Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. जो ये वीडियो है ये दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. सो जो भी स्टॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे these will be only for education and information purposes. So don't take it as any recommendation. For any investment decision, please consult your financial advisor. तो आज जैसे हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि जिसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम जो पास्ट में जो हाँ मल्टी बैगर स्टॉक्स हुए हैं जो पिछले 10 साल के आसपास के पीरियड में, तो उनको हम थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे और ये एक कोशिश करेंगे कि उनमें कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की. देखिए जो भी ना अगर आप किसी भी सेगमेंट में जाएं, वेदर इट इज़ लाइफ, वेदर इट इज़ इन्वेस्टिंग, वट एवर इट इज़, अगर आप अपनी मान लीजिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसमें सभी में समथिंग दैट इज़ जो भी प्रिंसिपल्स हैं दैट आर वेरी सिंपल, बट होता क्या है कि उनको फॉलो करना ही मुश्किल होता है. तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सभी में एक पैटर्न होता है कि आपको ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करेंगे तो देन you will be able to achieve your target, whether it is financial, whether it is you are related to health or any segment. तो इस अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे तो अगर जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो जैसे हम मेरा टारगेट है कि मैं लास्ट पास्ट के करीब 100 कंपनीज की इस तरह से आपसे डिस्कस करूं और उसमें एक कुछ कॉमन हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमें कि एक माइंड में हमारे एक क्लैरिटी आ जाए कि दिस पैटर्न वर्क्स. तो देखिए मल्टी बैगर्स को भी आइडेंटिफाई करने के बहुत से तरीके हैं. देखिए ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वही एक तरीका है, बट दिस इज़ ये आपको कॉमन सभी में मिलेगा. जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये दिस इज़ मेरे हिसाब से मुझे सबसे ईजिएस्ट लगता है. देखिए बहुत से लोग ऐसे कि जिन अगर आप बहुत स्टडी करते हैं, आपको बहुत नॉलेज है कि आने वाले सेक्टर्स जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सारा ट्रैक कर पाते हैं, तो देन यू कैन गो कि किस तरह से और भी आइडियाज़ फ्यूचरिस्टिक. लेकिन मेरा जो पैटर्न है दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. तो मैं क्या है कि पैटर्न्स को देखता हूँ कि जो कंपनियाँ मे बी दीज मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी थीम, किसी भी थीम से रिलेटेड भी नहीं हो सकती, तो उसमें कैसे हम विदाउट एनी थीम के पीछे मतलब भागने की बजाय तो और इतना हमें देखिए आम जो एक लेमैन है उसे वो क्योंकि बिकॉज ही इट इज़ नॉट हिज कोर फील्ड, तो उसको बहुत हम ऐसा जूम नहीं कर सकते कि हर चीज़ की नॉलेज है. लेकिन कैसे एक पैटर्न को वो फॉलो करके कैसे वो ऐसे एक विनिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकता है. तो दैट पैटर्न आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड टू डिस्कस विद यू सो दैट आप भी उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएँ. तो बार बार हम जैसे अलग अलग कंपनीज में वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो आज एक और कंपनी लेके आया हूँ मैं. जैसे पास्ट में हमने एक न्यूलैंड लैब फर्स्ट जो सबसे पहली कंपनी हमने वीडियो बनाई थी दैट वाज ओनली न्यूलैंड लैब. तो आप उस वीडियो को भी सुनिए, ठीक है. मैं तो यही बोलूँगा कि आप सभी वीडियो सुनिए. और जैसे अब मैं आज जो कंपनी लेके आऊँ दैट इज़ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट. तो ये भी बहुत एक बड़ा मल्टी बैगर पिछले 4-5 साल में बना है. करीब 200 से 300 गुना तक के रिटर्न इस स्टॉक ने अपने जो कोविड लो से दिए हैं. तो बहुत बड़ा मल्टी बैगर यहाँ पे रिटर्न मिला है. तो इस कंपनी को मैंने आज की डिस्कशन के लिए सिलेक्ट चुना है. तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ, अदरवाइज आप मेरी न्यूलैंड लैब वाली वीडियो देखेंगे. तो देखिए अगर आपको मल्टी बैग रिटर्न बनाने हैं तो देखिए रिटर्न मल्टी बैग रिटर्न बनते कैसे. देखिए प्राइस डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो अर्निंग के ऊपर. तो सबसे पहले जैसे बोला जाता है कि प्राइस फॉलोज द अर्निंग. जो प्राइस है वो अर्निंग को फॉलो करता है. तो मान लीजिए किसी कंपनी की अर्निंग 20% से ग्रो कर रही है तो इट मीन्स कि वो उसका प्राइस भी 20% से ग्रो करेगा, ठीक है. तो अगर आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, मान लीजिए उसको मैं एक बोलता हूँ कि 10 साल में आपको अगर एक 100 बैगर रिटर्न चाहिए तो उसमें आपको 58% के हिसाब से आपको ग्रोथ चाहिए कंपाउंडिंग 10 साल तक. तो ऐसी बहुत सी कम कंपनी होंगी जो मतलब 58% मतलब 50% से ऊपर लगातार आपका सेल्स और प्रॉफिट ग्रो कर पाए अपना 10 साल तक. तो ये हम मान के चल रहे हैं कि जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा उतना ही हमारा स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा. तो
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रॉफिट भी 100 गुना हो तो हमारा स्टॉक प्राइस भी 100 गुना होगा। दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पे जो प्राइस है अभी अर्निंग से मतलब डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कैसे वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपकी वो चीज़ अपने फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, तो जब वो वहाँ पे अर्निंग आएगी तो एक पीरियड होता है, देखिए स्टॉक प्राइस की जो लाइफ में मान लीजिए जो साइकिल रहता है कि एक पीरियड होता है कि वो बहुत अपनी फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड करता है, और एक पीरियड रहता है कि वो अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर ट्रेड करता है, और एक बीच में एक पीरियड आता है कहीं वो जो अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड करता है। तो हमें कब बाय करना है? जो अपनी फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप फेयर वैल्यू से नीचे डीप वैल्यू पे जब आप किसी चीज़ को बाय करेंगे, तो जब उसकी अर्निंग ग्रो होगी तो उसकी जो प्राइस जो है, पी रेशो है, जो उसका वैल्यूएशन है, वो उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए सपोज करिए कोई एक कंपनी 10 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो जैसे उसका प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू होगा तो उसकी पी, जैसे उसमें ग्रोथ आनी शुरू होती है, तो उसकी पी 50-60 पे चली जाती है। जितने भी आप मल्टीबैग स्टॉक देखेंगे तो 70-80 इवन 100-150 तक भी चली जाती है जब उसमें एक ग्रोथ का एक साइकिल शुरू होता है। तो उससे आपका 10-15 गुना तो आपका रिटर्न जो एक वैल्यूएशन के चेंज होने से ही बन जाता है। तो बाकी आपका जो 7-8 गुना आपका प्रॉफिट, अगर आपने ऐसा कुछ कंपनी आइडेंटिफाई कर ली जहाँ पे 8-10 गुना 5-10 गुना प्रॉफिट आपका हो सकता है आने वाले 5 से 10 साल में, तो आपको एक मल्टी बैगर एक ऐसा फ्रेमवर्क आपका बन जाता है उससे। तो उसी चीज़ को हम आज फिर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और कंपनीज में उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज की जो हमारी कंपनी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक जो मोटा मोटा मैंने एक फ्रेमवर्क जो रेसिपी बनाई है, ये चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि हर कंपनी में देखने की कोशिश करता हूँ, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं हम आज फिर से। जैसे उसकी जो एक आपको जो मिलेगा कि उसकी मार्केट कैप आपको बहुत कम मिलेगी, छोटी मार्केट कैप मिलेगी, जैसे 200 से 2000 करोड़, इवन 200-500 करोड़ वाली कंपनी मिलेंगी जो आपको 100 बैगर बनेंगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। तो एक तो आपको कंपनी, छोटी कंपनी सेलेक्ट करनी है उसके लिए, अगर आप 100 बैगर वाले के लिए मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनकी जो प्राइस टू सेल होगी वो भी बहुत लो होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लेस देन 2 लिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इवन 0.5, लेस देन 1 और इवन बहुत लो भी आपको केसेस में मिलेंगे। जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में आपको दिखाऊंगा, बहुत लो पे ट्रेड कर रहा था ये। और एक लंबा कंसोलिडेशन मिलेगा, वो एक पास्ट में 8-10 साल एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जिससे क्या होता है कि उस कंपनी का जो प्राइस है वो डीप डिस्काउंटेड हो जाता है। क्योंकि लंबे कंसोलिडेशन में क्या होता है, वीक हैंड सभी निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो अपनी डीप वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेता है स्टॉक। तो जब भी जैसी ग्रोथ आती है तो उस स्टॉक में बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलता है। और आपको इसमें हाई प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलेगी इनिशियल स्टेज पे, जब वो अभी डीप वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और उसमें हो सकता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज भी कर रहे हो, और मतलब उसको हाई प्रमोटर होल्डिंग, या आप इस तरह भी ले सकते हैं कि उसकी पब्लिक होल्डिंग लो होगी, ठीक है। और ये हाई प्रमोटर होल्डिंग में भी 60 से 70% तक की आपको होल्डिंग वहाँ पे प्रमोटर्स की मिलेंगी आपको। कोई इवन 70-75% वाली कंपनी मोस्टली मल्टी बैगर्स मैंने बनती देखी है। तो ये कुछ हो गया। उसके बाद आपकी जो पी भी कम होगी, 10-15 के आसपास उसकी पी होगी। उनकी ROC-ROE भी करीब 10-15% से ऊपर की होगी। और जो ग्रोथ होगी, पास्ट ग्रोथ की बजाय मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वहाँ पे लग रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ वहाँ से 15-20% से ऊपर की आ सकती है, तो एक ये आपको देखना है कि जब ये ग्रोथ आनी शुरू हो तो ये ग्रोथ आपका होना चाहिए, उसमें एक 15-20% की ग्रोथ कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में होनी चाहिए। और पैग रेशो कोशिश करें कि जब आप बाइंग की जो आपकी पैग रेशो है वो 1 से कम हो। जब स्टॉक चलेगा वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, दैट इज डिफरेंट। जब चलता है तो दैट इज वो एक बार अपने वैल्यूएशन जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चली जाती है। तो और नीचे भी जब आती है, तो ये दोनों केसेस में एक फिट बैठता है कि जब वैल्यूएशन नीचे जाती है तो बहुत नीचे चली जाती है, जब ऊपर जाती है तो बहुत ऊपर चली जाती है। तो हम उस दोनों को कहीं ना कहीं हमें उस फेस में एंटर करना है, मतलब जब डीप वैल्यू में तो एंटर करना है, तो कहीं ना कहीं हाई जब वैल्यूएशन के फेस में हमें एग्जिट करना है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, कहीं ना कहीं हम डीप वैल्यू के जब वो एक नीचे ट्रेड कर रहा है तो उस टाइम हमें बाय करना है उसके आसपास कहीं। और जब वो वैल्यूएशन से हाई हो गया
तो कोशिश एग्जैक्ट टर्म एंड एग्जिट पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि जब कोई चीज़ महंगे वैल्यूएशन पे है तो अब उस पर वहाँ पे एग्जिट करना है। और उसकी इक्विटी जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इक्विटी कैपिटल जो होगी वो कम होगी। ये मैंने से लेस देन 25 करोड़ लिखा है, तो ये बहुत कम हो सकती है। ऐसी कंपनी मिलेंगी आपको जहाँ पे 1-1 करोड़ की भी इक्विटी मिलेगी, आपको 1 करोड़ से भी कम की इक्विटी मिलेगी। तो उन कंपनीज अगर आपको ऐसी कोई अच्छी कंपनी मिलती है तो वो वहाँ पे आपका चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब आपका जो सप्लाई बहुत कम होती है, वहाँ नंबर ऑफ शेयर भी कम होंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम होंगे, तो वो सप्लाई कम हो जाती है उससे। तो ये आपको एक इक्विटी भी कम, आपको कम वाली कंपनी देखनी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कोशिश करना है कि 10 से ऊपर वाली कंपनीज होनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में देखना पड़ेगा। कई ऐसी कंपनी जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, इसके 5-6% के ही मार्जिन होते हैं जो आज डिस्कस करेंगे, तो जरूरी नहीं है, बट कोशिश करिए कि 10% से ऊपर के उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो और वो इंक्रीज होने, वहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज का एक बेनिफिट आपको दिखना चाहिए। एंड देन डेट इक्विटी कम होनी चाहिए, लेस देन 1 और इवन लेस देन 0.5 हो तो दैट इज बेटर। और जैसे आप स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर आप डेट फ्री कंपनीज हैं, वो भी आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी डेट फ्री कंपनीज भी मिल जाएंगी, आपको डेट वाली कंपनीज में जाने की जरूरत नहीं है। और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इट शुड बी पॉजिटिव, और अगर हो सके तो इट शुड बी 80% ऑफ उसका नेट प्रॉफिट के होने चाहिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। और जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी उसके अगर आप देखेंगे तो कम होने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। बिल्कुल 100% कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन ये इट वर्क्स। अगर हम इन चीज़ों को ऐसा एक रेसिपी बना के, एक फ्रेमवर्क बना के काम करेंगे तो डेफिनेटली, बाकी आप धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से भी जैसे ऐसे चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक आध चीज़ इधर उधर हो सकती है। कई बार आपको ओनली शेयर होल्डर के बेस पे आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत इधर उधर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हमें इग्नोर कर देना है। लेकिन शेयर होल्डर आपको दिखे, कई बार आपको ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ही 50 और 100 शेयर होल्डर हैं, इट मीन्स कि वो बहुत ही कुछ ही लिमिटेड हैंड्स में वो कंपनी का भी शेयर है। तो मतलब कि वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो कुछ कन्विक्शन है कि वहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है कंपनी में, तो वो उनको बिल्कुल अकामुलेट करके बैठे हुए हैं कंपनीज के शेयर्स को। 50-100 ऐसे आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी मिलेंगे कई बार कंपनी में, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद आपको फिर उसमें वहाँ पे ट्रिगर भी ढूंढने हैं। अगर आपको कोई ट्रिगर नज़र आता है, जैसे कोई अर्निंग एकदम से बहुत ग्रोथ आई है तो वो हो गया, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, या इंडस्ट्री के लिए कोई पॉजिटिव जैसे कोई टेलविंड्स हैं, जैसे आपका पीएलआई स्कीम हो गया, टैक्स बेनिफिट्स हो गया, जैसे अभी जीएसटी कट हुआ है, जैसे कोई पीएलआई स्कीम थी जैसे पास्ट में, जैसे ईएमएस सेक्टर्स के लिए, तो इस तरह से। और मैनेजमेंट में कोई अगर चेंज होता है, कोई बड़ा, जैसे किसी कंपनी में कोई बड़ी कंपनी से ला के अगर सीईओ को हायर करके लाया जाता है तो उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो वो एक री रेटिंग का एक रीज़न बनता है। इस तरह से बिजनेस में अगर कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कुछ डीमर्जर हो रहा है तो, या एक्विजिशंस हो रहा है, इस टाइप से भी वहाँ पे भी आपका एक बड़ा वो टर्न राउंड, मान लीजिए वहाँ पे लग रहा है कि टर्न राउंड टाइप की कुछ सिचुएशन बन रही है, तो वो एक आपके लिए ट्रिगर हो सकता है। डेट रिडक्शन हो रही है, इस टाइप से आप देखिए तो उन कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। तो जहाँ पे एफआईज और डीआईज मान लीजिए बाय कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और कहीं कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी मान लीजिए, या नई ज्योग्राफीज में एंटर कर रही है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो इस टाइप से ये सब ट्रिगर्स आप देख के तो ये आप वहाँ पे अपना एक रेशनल बना सकते हैं। जैसे हमने एक फ्रेमवर्क बनाया, तो अब उस फ्रेमवर्क को हम उस कंपनी में देखने की कोशिश करेंगे। तो एक एक जैसे हम केस स्टडीज़ कर रहे हैं तो हम ये सभी चीज़ों को देखेंगे कि क्या इस कंपनी में भी वो फिट बैठ रही हैं। तो जब ये मल्टीबैगर नहीं बना था तो हम उस टाइम से इसकी बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम बेसिक हम एक डाटा को देख के हम कैसे डिसीजन लेना है। हमने बेसिक कंपनी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल देखिए आप, तो क्या कंपनी करती है, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में उसकी वेबसाइट विजिट करिए, ये सब चीज़ें चेक करिए। मैं आपको मेन डाटा के ऊपर एक कैसे आप डाटा रीड करके भी आप बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले मार्केट कैप, अभी जैसे इसकी मार्केट कैप 16,000 करोड़ है, तो पहले हम इसका सबसे पहले चार्ट देखेंगे कि ये देखिए, ये जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें आपका एक तो मार्केट कैप कम होनी चाहिए और लंबा कंसोलिडेशन है, प्राइस टू सेल, ये तीन चीज़ें हम स्टार्टिंग में सबसे पहले ये देखेंगे।
तो ये देखिए, ये स्टॉक अगर आप 2020 में देखेंगे तो 2-3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये के आसपास अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो 4-5 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता था, ठीक है, जब ये कोविड से के बाद का टाइम। और उससे पहले भी देखिए, ऐसा अगर आप बोलेंगे ये तो कोविड के बाद का प्राइस है, ये देखिए नवंबर 19 में भी, ये देखिए अक्टूबर 19, नवंबर 19 में भी 5 रुपये के आसपास इस स्टॉक का प्राइस था। ये देखिए 4-5 ये वाला प्राइस था, और यहाँ पे ये 1000 से अबव गया, मतलब 250 टाइम्स के मतलब यहाँ पे रिटर्न बने, ना कि 250%, इट इज 250x, 250 टाइम्स रिटर्न बने हैं यहाँ पे जस्ट कितने साल में, 5 साल में। तो ये एक मेरे जो मैं जैसे जनवरी 25 है, तो ये अगर आप ये आप देखेंगे तो सिर्फ 5 साल में ही आपके ये रिटर्न 250 गुना बन गए यहाँ पे। तो मैं एक टाइम फ्रेम जो लेता हूँ 5 से 10 साल के जो टाइम फ्रेम में 100 बैगर बनते हैं, मेरा मेन फोकस उन स्टॉक्स पे रहता है स्टडी करने का कि उनमें क्या ऐसे थे। अगर जो स्टॉक 20 साल में हो रहा है दैट वो मेरे क्योंकि उसमें आपको मतलब 25-26% की एनुअलाइज रिटर्न मिल रही है, तो जो 10 से 11-12 साल में हो जाए चलिए ठीक है। अदरवाइज मेरा रहता है कि 5 से 10 साल में जो स्टॉक 100 बैगर बने हैं उनको ज़्यादा स्टडी किया जाए। तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये देखिए क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो, ये देखिए तो सबसे पहला जैसे मेरा एक फैक्टर है कि लंबा कंसोलिडेशन। ये देखिए 2011 से लेके अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपका 2020 तक, ठीक है, तो ये एक लंबा कंसोलिडेशन था 8-9 साल का। तो जैसे मेरा 10 साल का मैं बोलता हूँ, जैसे 8-10 साल का एक पीरियड ले सकते हैं। तो ये जैसे यहीं पे कहीं लिस्ट हुआ होगा ये 2011 में, और ये 2000 इसकी जर्नी स्टार्ट हुई 21 के बाद, तो करीब करीब 10 साल का ही हो गया वैसे तो पीरियड। तो बीच में एक हाई था। अब ये चीज़ें देखिए, एक तो लंबा कंसोलिडेशन से इसका सारा जो डीप वैल्यू में आ जाता है ये स्टॉक, ठीक है, सारा आपका प्रीमियम इसका सब उड़ जाता है, वीक हैंड निकल जाते हैं यहाँ से। और दूसरा चीज़ क्या है, आपको एक हाई से भी आपको जैसे 40 रुपीज़ से 4 रुपये पे मिल रहा है, तो 90% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अगर आप सिंपल सोचिए, अगर कंपनी, अगर आपको ये स्टडी करके लगता है कि कंपनी अच्छी है, तो जब भी ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड में आएगा तो एक अगर कोई एक तो यहाँ पे कोई बाय कर रहा है, मान लीजिए मोस्टली लोगों ने यहाँ पे एंटर किया, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ भी पैसा बनाया, लोगों ने यहाँ पे कुछ एंटर करके 5-6 गुना फास्ट पैसा बना डेफिनेटली। बट जो पर्सन यहाँ पे एंटर कर रहा है, ही इज मेकिंग द रियल मनी, ठीक है। तो आप हो जाएंगे तो ये तो अब निकल गया, तो अब ऐसी चीज़ें मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, ये तो अब निकल गया इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। बट आई एश्योर यू कि अगर आप धीरे धीरे मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आप एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप यू विल बाय एट दीज लेवल्स, यू विल नॉट बाय हेयर। तो आप एक तो ये देखिए 90% डिस्काउंट में मिला, आपका 10 गुना रिटर्न। तो जब ये स्टॉक अपने हाई पे पहुंचा तो ऐसे ही बन गया, पहले आप 10 गुना आपका बन गया, उसके बाद यहाँ से आपने अगेन तो करीब करीब 20-25 गुना आपका ये रिटर्न बना, तो उससे 250 गुना रिटर्न बना। तो आप कहीं भी आप कंफर्ट में आप यहाँ निकले तो भी कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि आप यहाँ निकल गए होते, यहाँ निकले होते, कहीं भी निकले होते। अब जो यहाँ पे बैठा उसको हमेशा डर लगेगा कि यार कहीं ये स्टॉक में गिरावट शुरू होगी, तो मान लीजिए एग्जिट नहीं कर पाया, किसी ने यहाँ पे लिया, यहाँ पे एग्जिट किया नहीं, इतनी जल्दी चलिए, उसको लग रहा है कि अभी तो मैंने लिया है, अभी तो चलना शुरू हुआ है, लेकिन वो बाद में निकला नहीं, यहाँ पे एकदम से गिरावट आई, तो यहाँ पे उसका टाइम भी वेस्ट हुआ, रिटर्न भी कुछ नहीं बना। तो इस टाइप से ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सबसे पहला तो ये चीज़ है। अब मैं उसको आपको दिखाऊंगा इसका प्राइस टू सेल, ठीक है। अब इसका प्राइस टू सेल अगर आप देखते हैं तो दिस इट वॉज ट्रेडिंग एट 0.2 प्राइस टू सेल, और इवन आई थिंक बीच में कहीं ये 0.1 पे भी गया होगा। तो जब ये टॉप पे गया तो 8-9 का प्राइस टू सेल था। तो कैसे, जैसे मैंने बोला कि वैल्यूएशन की री रेटिंग से ही आपका बड़ा पैसा बनता है। तो 0.2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 और 8 और 9 तक जब ये गया, तो जस्ट आप एक डिवाइड करके देखिए कि कितने गुना स्टॉक वहाँ से हो गया, जस्ट इसके वैल्यूएशन चेंज के कारण, ठीक है। सिंपल है, आपको पता चलेगा कि कैसे वैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट है इसमें। 1 मिनट जस्ट। तो यहाँ पे अगर आप 8 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, ठीक है, तो 40x तो आपका वैल्यूएशन ही चेंज हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 250 टाइम्स यहाँ पे टोटल रिटर्न बने हैं, तो उसमें से आपका सिर्फ 6-7 गुना ही प्रॉफिट इंक्रीज के कारण हुआ है, बाकी 40x जो है
वो वैल्यूएशन के कारण चेंज हुआ है। तो ये चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी कि वैल्यूएशन से ही बड़ा पैसा, आपको बताया जाता है कि वैल्यूएशन मैटर नहीं करती, डेफिनेटली मैटर नहीं करती है। बट अगर आप एक बार जहाँ पे जस्ट एक सोचेंगे, यहाँ पे देखेंगे चीज़ को, तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग बोलते हैं वैल्यूएशन मैटर नहीं करती है, तो क्या मैटर करती है। हाँ, जब वो स्टॉक ऊपर अप ट्रेंड में है तब मैटर नहीं कर रही है वो कहाँ तक जाएगी। वो 200 की, या देखिए अगर आप इसकी पी देखेंगे, नॉर्मली लोग पी को ज़्यादा समझते हैं, तो 138 और इससे भी ऊपर की पी पे ये ट्रेड करता था ये स्टॉक, डेफिनेटली तो मैटर नहीं करती है, तो कहाँ तक जाएगी। बट वहाँ पे क्या सस्टेन करती है वैल्यूएशन। अगर आप इस वैल्यूएशन पे बाय कर रहे हैं तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ग्रोथ कंपनी अभी भी कर रही है, कंपनी ग्रोथ करती रहेगी, आपको लगता रहेगा कंपनी तो ग्रो कर रही है, वो बोल रही है 35% से ग्रो करेंगे, बट यू हैव मिस्ड द मेजर पार्ट ऑफ इवन रैली। अब आपका पैसा बनेगा अभी कि नहीं बनेगा। कंपनी का काम प्रॉफिट बनाना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, स्टॉक प्राइस चलाना उनका काम नहीं है। स्टॉक प्राइस बिल्कुल, देखिए वो एक कोटेशन दैट इज डेफिनेटली ट्रू कि प्राइस फॉलोज द प्रॉफिट, बट वो एग्जैक्टली साथ में नहीं चलता है, या तो वो आगे चलेगा या वो पीछे चलेगा। कई बार वो बहुत पहले चल जाता है प्राइस, ग्रोथ बाद में आती है। तो ये बिल्कुल आपको देखना है कि आपको एंटर कब करना है। तो ये हमने प्राइस को थोड़ा सा स्टडी किया कि कैसे प्राइस का आप पैटर्न देख के आपको एंटर करना है। और प्राइस टू सेल हमने देखा, जैसे लो पे था तो 0.2 पे था, हाई पे गया तो 8-9 तक भी गया है। अब इसका रिलेशन मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से भी दिखाऊंगा। तो पहले हम जरा बाकी फैक्टर्स भी चेक कर लें। मार्केट कैप जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला कि 200 से 2000 करोड़ की, तो इसमें क्या है देखिए, अब इसकी मार्केट कैप देखिए जैसे 16,000 करोड़ की है, तो इसका प्राइस जैसे 576 है। तो जस्ट एक हम थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो 576 तो 4 रुपये से मान लीजिए स्टॉक चला था, तो 144x हो गया, ठीक है, 16,000 करोड़ तो डिवाइडेड बाय 144, तो इट मीन्स कि उस टाइम पे इसकी मार्केट कैप 111 करोड़ होगी, क्योंकि 144 टाइम वहां से हो चुका है ना स्टॉक। तो अगर उसको बैक वैल्यूएशन पे लेके आए तो 111 100-150 करोड़ की वो मार्केट कैप वाली कंपनी थी। तो ये जैसे मैंने 200 करोड़ बताया, तो उससे भी नीचे वाली कंपनी, अगर आप 200 करोड़ वाली लेते तो मान लीजिए 8 रुपये का प्राइस पे आपकी ये बन जाता। तो इस टाइप से वो एक तो छोटी कंपनी होनी चाहिए। अब ये 16,000 करोड़ वाली, अगर ये 100 करोड़ की कंपनी थी तो ये 100x जब होगी तो इट मीन्स वो 10,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप एक, जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे भी इसको बाय किया होगा, जब ये मान लीजिए 400 पे आया होगा कुछ, तो जैसे इसकी वैल्यूएशन जब ये हाई पे था तो 28-30 हज़ार करोड़ की वैल्यू गई, तो वहाँ पे डबल हो गया डेफिनेटली। पर वो वैल्यूएशन सस्टेन नहीं करेंगे, वो प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पैसा या तो अपने फास्ट कहीं मोमेंटम में, कहीं आपका किस्मत ने साथ दिया तो आपने बना लिया, लेकिन अदरवाइज आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये हमारा था हमारा लो प्राइस, ये मार्केट कैप वाला हो गया कि छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी होनी चाहिए। प्राइस टू सेल हमने देख लिया कि 0.2 पे था, 2 की बजाय तो आपको प्राइस 0.2 पे मिल रही है कंपनी, ठीक है। और लंबा कंसोलिडेशन भी हमने 10 साल का देख लिया, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और हम उसके बाद देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग इसकी क्या थी उस टाइम पे जब ये मल्टीबैगर की जर्नी स्टार्ट करने से पहले, देखिए 66-69% तक ये प्रमोटर होल्डिंग थी इनकी जब ये 2021 में। तो 21 में इसका क्या प्राइस था, ये देखिए 2021 का प्राइस इसका अगर आप देखेंगे तो वैट वाज द प्राइस एट दैट टाइम, 2021 की मार्च की बात है, उसके बाद कम होनी शुरू होगी देखिए, तो 45 रुपीज़ का प्राइस था यहाँ बिल्कुल ही। तो वहाँ से एक जर्नी मेजर स्टार्ट हुई है, तो वहाँ से 20-25 गुना हुआ स्टॉक। तो ये हो गया हमारा प्रमोटर होल्डिंग का भी, हाई प्रमोटर होल्डिंग 60% से जैसे मैंने ज़्यादा बोला है, तो वहाँ पे हो गया। अब देखिए अब ये कम हो रही है, तो अब प्रमोटर भी, उनको भी लग रहा है कि हमारा एक अच्छा मोटा पैसा बन गया, तो वो भी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है यार, FIs बाय कर रहे हैं, प्रमोटर सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, DIs बाय कर रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। अब जो मेजर जो गेम होनी थी वो हो चुकी हुई है। तो इसकी PE भी देखेंगे तो आपको कम मिलेगी। PE का भी आप यहाँ से ग्राफ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा ग्राफ अवेलेबल नहीं है, चार्ट इसका PE का एक्चुअली। तो चलिए, नहीं तो एक काम कर लेते हैं। तो फिर भी यहाँ पे तो ऑलरेडी जब ये PE इसकी हाई भी चल रही है, तो चलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ग्राफ, अदरवाइज PE भी आपको कम ही मिलेगी इसकी उस टाइम पे। और ROC ROE भी हम चेक कर लेते हैं कि उस टाइम पे इसकी ROC ROE क्या थी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको 5 की ROC मिल जाती है, यहाँ पे 7-8% की थी। तो कुछ केसेस में जहाँ पे मार्जिन कम है जैसे, तो वहाँ पे आपको, और क्योंकि डीप वैल्यू पे, इसीलिए देखिए एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि
आपको कैसे डीप वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे इसकी जो ROE है वो 7-8% की है, तो ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आपको कैसे चीज़ों को एक डीप वैल्यू, देखिए बुरा इतनी अच्छी तो नहीं है, बट देन आल्सो आप जब डीप वैल्यू देखेंगे तो इसकी देखिए प्राइस टू सेल भी उस तरह से आपको सिर्फ 0.2 पे मिल रही थी। अगर इसकी ROC अच्छी नहीं है तो वैल्यूएशन भी उस टाइप से बहुत कम है। तो ये चीज़ें सभी आपको साथ में ही एक माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो ये ROC कम है डेफिनेटली, पर आपको वैल्यूएशन भी उसी तरह से बहुत सस्ते मिल रहे हैं। और आप इनके कैश फ्लोज देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव थे कंपनी के, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और हमारे क्या क्या फैक्टर थे, ग्रोथ इन प्रॉफिट एंड सेल्स। तो ये देखिए ग्रोथ इन प्रॉफिट एंड सेल्स, ये अगर आप सिंपली यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये कंपनी की सेल्स कैसे ग्रो हो रही थी, थोड़ा चाहे थोड़ी है, चाहे 8-10% कुछ भी ग्रोथ आ रही है, तो ये मैटर नहीं करता कि पास्ट में ग्रोथ थी या नहीं थी। हमें क्या देखना है कि कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे जब वो 20-25% से मान लीजिए ग्रो कर रही है, पास्ट में चाहे वो 8-10% थी, तो इसीलिए आपको वहाँ पे वैल्यूएशन कम मिल रही है। उससे ज़्यादा ग्रोथ जब आने लगेगी तो आपका पैसा वहाँ पे बनना शुरू होगा। बाय आप चाहें जब 8-10% की ग्रोथ है तब भी कर सकते हैं, मे बी डीप वैल्यू में अगर बाय करना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए, अगर कोई पर्सन है तो डीप वैल्यू में बाय करना चाह रहा है तो वो तो उसके लिए तो दिस इज द बेस्ट टाइम बाय करने का। अगर कोई मोमेंटम बाय करना चाहता है कि मेरे को तो ग्रोथ को पकड़ना है, तो वो यहाँ पे बाय करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए ग्रोथ आनी शुरू हुई, तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ बड़ी कहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे शुरू हो गई 20-25% की। बीच में कोविड के कारण थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्रोथ कम हुई, लेकिन उसके बाद फिर से एकदम से 47-28 इस टाइप से ग्रोथ आनी शुरू होगी। तो पहले इनके सिर्फ स्टैंड अलोन आते थे, अब इसके बाद ये कंसोलिडेटेड में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको जो ग्रोथ नजर आएगी कंसोलिडेटेड में आएगी, देखिए 58, 94, 27, 77 इस टाइप की ग्रोथ कंपनी ने दी। तो अब जो रिसेंट ग्रोथ जो आ रही है, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ये देखिए 13%, तो यहाँ पे कम होके देखिए जहाँ पे 77% की ग्रोथ आ रही थी 13%, तो अब ये थोड़ा सा स्पीड इसकी स्लो हो रही है। तो मोटा पैसा भी यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब स्टार्टिंग है तभी एंटर करना है। अब इतनी ग्रोथ के बाद जब 100% की ग्रोथ, जैसे डिक्सन में भी क्या हुआ, 100% की ग्रोथ आने के बाद अब वो स्टॉक ठंडा पड़ गया। अब भी आ रही है ग्रोथ, लेकिन अब वो बात रिटर्न नहीं बनेगी जो पास्ट में ऑलरेडी बन चुकी है। तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क और देता हूँ आपको, प्राइस टू सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आपस में जो मैंने एक ऑब्जर्व किया, आप भी देखिए अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक काम कर रहा है। तो मैं क्या देखता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे इसका मार्जिन था, जैसे 5-6% के मार्जिन करती थी। तो मेरे हिसाब से डी वैल्यू कब होती है, जब वो कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से जो उसका जो प्राइस टू सेल है काफ़ी डाउन है, मतलब 1/10 मैं करके देखता हूँ, जैसे 6% है उसका 1/10 0.6, तो उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज़ मेरे लिए वो डीप वैल्यू है। तो बाकी फंडामेंटल तो मैं देख ही रहा हूँ, जैसे डेट इक्विटी है, सभी चीज़ें तो ठीक है। तो इसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो 0.2 पे था, देखिए 0.6 से काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है। तो इवन 0.6 तक का भी अगर आप जो पीरियड एक लेंगे वो भी एक वैल्यू जोन ही होगा, डीप वैल्यू। जहाँ भी ये 0.6 तक का भी देखिए क्या प्राइस था यहाँ पे दिसंबर 20 में, तो ये सब भी आप दिसंबर 20 वाला टाइम भी अगर आप देखेंगे तो उस टाइम भी 15 रुपये पे था सिर्फ। तो ये सब इवन 1 से नीचे, मान लीजिए 6 है तो जनरली हम 8-10% मार्जिन वाली कंपनी का अगर 1% से नीचे 1 टाइम से नीचे प्राइस टू सेल है तो दैट इज आल्सो गुड वैल्यू बाइंग जोन। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे 15-20 रुपये पे आप उस हिसाब से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे जब 1 से नीचे था। और जो पैग रेशो तो डेफिनेटली इसकी 1 से नीचे ही आएगी जब ये इसकी पी, अगर इसकी कम पैग रेशो क्या है कि मान लो उसकी पी कितनी है, मान लो 15 की पी है, अगर ग्रोथ 15 की आ रही है और पी भी 15 है तो दैट इट मीन्स की पैग रेशो 1। अगर अब इसकी करंट देख लेते हैं कि करंट पैग रेशो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिखा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा पैग रेशो का कैसे रहता है, जस्ट अ मिनट, या सिंपली ऐसे देख लेते हैं। अभी जैसे स्टॉक की पी आ रही है 166, इसको आई थिंक कंसोलिडेटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब आ रही 60 की पी आ रही है, ठीक है। अब इसकी ग्रोथ कितनी है, अभी रीसेंट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो दैट इज 13% समथिंग, और एनुअल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं तो 77%। तो अब 1 से नीचे आ रही है अभी, लेकिन बाकी क्राइटेरियाज हमारे फुलफिल नहीं होंगे। देखिए बाकी तो ये अभी मार्केट कैप बड़ी होगी और सभी क्राइटेरिया हमारे अभी फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो 1 से नीचे ही आ रही है। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब पी को ग्रोथ से डिवाइड करके। मान लीजिए अगर यहाँ पे
इसकी पी रेशो 150 की होती है या 77 से ऊपर होती तो पैग रेशो 1 से ऊपर आ जाती। तो यहाँ पे वैसे ये कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे पैग रेशो, जस्ट मिनट, पैग रेशो यहाँ पे शायद मैंने लगाया तो था, ये रहा पैग रेशो। ये कई बार माइनस में दिखा रहा है, कुछ दिक्कत है, चलिए इसको बाद में देखेंगे क्यों गलत क्यों आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पैग रेशो का। और स्मॉल इक्विटी जैसे 25 करोड़ की मैंने लिखी यहाँ पे, तो इक्विटी क्या है स्मॉल, ये यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए, तो अब इक्विटी इसकी बढ़ गई है। तो जब उस टाइम पे इक्विटी देखिए आप, अगर देखेंगे दिस वन, तो ये इक्विटी थी आपकी 16, 19 इस टाइप से, 20 करोड़ की, 21 करोड़ की। अब ये इक्विटी इन्होंने बढ़ा दी है क्योंकि स्टॉक प्राइस चल गया, तब और शेयर इशू करके शायद, या तो बोनस वगैरह कुछ आया होगा, या स्प्लिट था या बोनस था, कुछ स्प्लिट था शायद, तो इसलिए इक्विटी भी बढ़ गई। तो अब ये हो गया आपका यहाँ पे इक्विटी। हाँ, स्मॉल इक्विटी है क्या, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सी और कंपनीज हैं, जैसे MRF हमारी सबसे बड़ी, एक सबसे महंगा शेयर है, अगर आप उसकी इक्विटी कैपिटल चेक करेंगे तो सिर्फ 4 करोड़ की है। ये हो गया, मतलब अगर आपको समझना है तो इक्विटी कम वाली कंपनीज, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप हाई इक्विटी वाली कंपनी में देखना है तो जैसे येस बैंक है, सुज़लोन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी इक्विटी आपको मिलेगी बहुत बड़ी, 2700 करोड़ की इक्विटी। येस बैंक, ऑलोक इंडस्ट्रीज टाइप की सारी कंपनीज आपको बड़ी इक्विटी वाली कंपनी मिलेंगी। तो मेरा फोकस क्या रहता है कि जो छोटी इक्विटी वाली कंपनी, वहाँ पे आपको मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न मिलते हैं। वो सुज़लोन में एक अलग स्टोरी, ठीक है, वो स्टॉक 1-2 रुपये पे गया, वो पहले 3000 का होता था तो रिटर्न बन गए। बट अगर आपको एक सही में एक अच्छी कंपनीज में अगर मल्टी बैगर रिटर्न बनाने तो इक्विटी कैपिटल आपको छोटी देखनी पड़ेगी। आपको ऐसी भी कंपनी मिलेगी जहाँ पे 1-1 करोड़ की इक्विटी, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी ऐसी कंपनी, अगर वहाँ पे अच्छा बिजनेस मॉडल है तो ये हो गया हमारा स्मॉल इक्विटी। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमने बात की कि 10% से आप देखिए, कोशिश करिए ऊपर होनी चाहिए। और डेट इक्विटी भी एक से कम यहाँ पे आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं। पास्ट का भी यहाँ से थोड़ा सा हम आइडिया ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका पास्ट में ये देखिए, जैसे यहाँ पे 114 करोड़ और 16 करोड़, ये 130 करोड़, ये 1 के आसपास ही आ रही है। जैसे यहाँ पे तो एक या एक से आसपास है, उससे नीचे ही आपकी ये देखिए, मतलब कैसे निकलेगी आपकी डेट इक्विटी। देखिए जो इक्विटी का जो पोर्शन है, दिस इज इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और डिवाइड बाय बोरोइंग्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी डेट डिवाइडेड बाय जो इक्विटीज़ का जो फंड है वो उनसे डिवाइड करेंगे तो आपका डेट इक्विटी रेशो आ जाएगी। तो ये 1 से कम ही यहाँ पे आ रही है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया हमारी 1 से कम। कोशिश करिए 0.5 हो तो दैट इज़ बेटर। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी हमने जैसे देखे थे कि दीज वर ऑल्सो पॉजिटिव, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। और अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से भी चेक करेंगे, जैसे हमने 80% बोला है, तो कई बार ज़्यादा भी हो जाता है क्योंकि डेप्रीशिएशन उसमें ऐड हो जाता है वापस कैश फ्लोज में। तो यहाँ पे देखिए 10 करोड़ का प्रॉफिट है, जैसे 3 करोड़ का है, 12 करोड़ का है, तो यहाँ पे अगर आप एवरेज भी आप चेक कर सकते हैं उसकी 5 साल की, उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं आपके कैश फ्लोज। तो ये भी एक अच्छा साइन है, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 10,000 से कम। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए जब ये स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बना था तो यहाँ पे सिर्फ ये 2-3 हज़ार या 5 या 6 हज़ार के शेयर होल्डर थे। तो अब देखिए जब ये चलने के बाद 2-2.5 लाख शेयर होल्डर हो गए हैं, तो मतलब कि जो बड़े हैंड है यहाँ से निकल के, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो स्टेक है उन्होंने अपने छोटे छोटे रिटेलर्स को बेच दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो अब जब ये क्या मतलब शो कर रहा है कि इट मीन्स कि बहुत कम हाथ में मतलब ये स्टॉक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ हाई कन्विक्शन है, जो कुछ लोग लेके बैठे हुए हैं स्टॉक को, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक ग्रोथ हो सकती है। बट ये सब चीज़ें इंडिकेशन है, ऐसा कोई ये चीज़ आपको 100% कोई गारंटी नहीं देती है कोई भी इंडिकेशन। बाकी आपको कंपनी का जब आप बिजनेस स्टडी करेंगे तो वहाँ से आपको ऐसे इंडिकेशन जब मिलेंगे कि हाँ यार, तो ये आपको चीज़ें सारी हेल्प करेंगी जो हमने डिस्कस किया चीज़ों को। तो दिस इज द आज की हमारी जो कंपनी थी। तो थोड़ा मैं आपको स्क्रीन करना भी सिखा देता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को स्क्रीन कर सकते हैं, कि अगर इस टाइप की कंपनी, मान लीजिए ये सारी हमें अगर पैरामीटर्स लगाने हैं तो कैसे हम लगाएंगे। जस्ट क्योंकि हम
तो अगर हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो कैसे फिर हम वीडियो बनाने का पर्पज़ नहीं है। तो उसके लिए मैं कंसोलिडेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न ओवर मान लीजिए मैं 10 साल का या 7 साल का एक कंसोलिडेशन पीरियड लेता हूँ, तो यहाँ पे 10 भी डाल सकते हैं, 7 भी डाल सकते हैं। तो मैं रिटर्न ओवर 10 ईयर लेस देन 8, 8, 10, 12 इस टाइप से, जैसे 8% का तो जैसे पीपीएफ का एक हमारा एक सिक्योर एक रिटर्न रहता है, तो उससे भी अगर नीचे मिल रहा है रिटर्न तो इट मीन्स कि वो कोई रिटर्न खास नहीं है, ठीक है। और इसमें हम मार्केट कैप का जो लगाएंगे, सबसे पहले ग्रेटर देन 100 या 200 आप लगा लें। अगर ऊपर की अपर लिमिट लगानी है तो मार्केट कैप शुड बी लेस देन 2000 या 1000, जो एक आपको रेंज एक बनानी है वो रेंज बना लीजिए, ठीक है। और हमने जैसे लिया प्राइस टू सेल, जैसे मैं यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि एक फ्रेमवर्क है, तो उस तरह से भी लगा सकते हैं। प्राइस टू सेल लेस देन 1 या 2 कर सकते हैं, या इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के 1/10 से मतलब कम होना चाहिए आपका प्राइस टू सेल, ऐसे भी कर सकते हैं। या 2-3 एक रेंज दे दीजिए, ताकि उस बहुत ज़्यादा वाली, जैसे कई बार क्या होगा, कुछ कंपनी ऐसी अच्छी कंपनी होगी जिनके मार्जिन 20-30% के होंगे, तो अगर वो 2-3 के प्राइस टू सेल पे भी ट्रेड कर रही है तो दैट इज़ आल्सो गुड अपॉर्चुनिटी, तो वो भी आपके लिए अच्छी है। इसलिए हम इसको 3 पे रखते हैं, ठीक है। और आपका रिटर्न ऑन प्रोमोटर होल्डिंग, जैसे आप यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन, या तो प्रोमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 60 कर दीजिए, या आप उल्टा ऐसे कर सकते हैं। कई बार मान लीजिए एफआईडीआई के पास होल्डिंग है, तो टोटल होल्डिंग में भी 60-70% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, तो आप पब्लिक होल्डिंग को लेस देन 30-40 के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो 40% से कम होनी चाहिए, 50% से कम हो एटलीस्ट। तो एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, पी रेशियो का भी लगा सकते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लगा देंगे ग्रेटर देन 12 का लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से पैग रेशियो का जैसे है, तो हम पैग रेशियो को यहाँ पे मैं अवॉइड करूँगा। वैसे ग्रोथ जो सेल्स ग्रोथ जो है हमारी, आप रीसेंट का भी ले सकते हैं, या 10 साल की जो भी आप एक पीरियड आप ले सकते हैं, या रीसेंट 3 ईयर की ले सकते हैं। 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ जो होनी चाहिए कम से कम, अभी एक मिनिमम सी लेंगे, ताकि ऐसी कंपनीज आए जहाँ पे ग्रोथ आ रही है। तो हो सकता है कि बड़ी ग्रोथ अभी आने वाली हो, तो आपको सिर्फ वहाँ पे एक आइडेंटिफाई करना है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी लगा लेते हैं यहाँ पे फॉर 3 ईयर्स ग्रेटर देन, यहाँ पे इसको 10% ले लेते हैं, तो दिस वन। उसके बाद हम स्मॉल इक्विटी का लगा लेंगे, इक्विटी कैपिटल, तो सॉरी इक्विटी कैपिटल आपका, इक्विटी कैपिटल यहाँ पे आप 20-25 करोड़ की भी ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही छोटी इक्विटी वाली लेनी है, तो आप एक बार 5 करोड़ वाली भी कंपनी भी इस टाइप से भी लगा सकते हैं, तो दिस वन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन हमने लगा दिया, आई थिंक नहीं मार्जिन वाला नहीं लगाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 10% हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड देन डेट इक्विटी का लगाएंगे, शुड बी लेस देन 1 लगाएंगे, या 0.5 भी आप लगा सकते हैं। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम लगा देंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ये आपका लास्ट ईयर ही आएगा, तो शुड बी ग्रेटर देन, आप 0 ही लगा के चलिए एक बार, सॉरी तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हम एक बार यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो इसको भी आप लेस देन 10,000 का लगा सकते हैं, सॉरी। तो ये एक लगा सकते हैं। अदरवाइज इनको आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप सभी चीज़ों को अगर कंडीशन नहीं भी लगानी है तो इसको लगा भी सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ चीज़ों का एक बार बना के फ्रेमवर्क क्वेरी बना के, तो बाकी चीज़ों को आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें फिल्टर में लगा देंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है एक आध पैरामीटर इधर उधर हो सकता है, तो आप वो मिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम एक फ़िल्टर बनाएंगे, तो इस क्वेरी को जब रन करेंगे तो आपके पास अभी तो कोई क्वेरी नहीं, क्योंकि हमारा फिल्टर आई थिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसमें हमने कुछ ऐसा कुछ या तो कोई गड़बड़, कोई एक आध फिल्टर हम हटा के देखते हैं, तो कोई भी कंपनी नहीं आ रही है। तो इसलिए अब हम अभी भी कोई कंपनी, टर्न ओवर 10 ईयर लेस देन 8, मार्केट कैप दिस वन, प्राइस टू सेल लेस देन 3, पब्लिक होल्डिंग लेस देन 40, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ग्रोथ 8% से ज़्यादा, इक्विटी कैपिटल। तो ये थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर देते हैं,
तो या आप एक मिनट, इसको हम क्या करेंगे, लेस देन 25। तो ये देखिए अभी सिर्फ 2 कंपनीज आई हैं। तो इस टाइप से अगर आपके पास 2 कंपनी आई, इनको स्टडी करिए। या थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शंस नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा बहुत पैरामीटर्स को यहाँ पे रिलैक्स करके एक बार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अभी भी नहीं आ रही है। तो हम एक चीज़ क्या करेंगे अभी फ़िलहाल की, ये एक बार ये सेल ग्रोथ, इसको हम क्या करेंगे, एक बार सिंपल लेंगे थोड़ा सा कि जस्ट अ मिनट, शुड बी ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए आपका, डाउनवर्ड में नहीं होना चाहिए। एक बार हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंपनीज आपके पास कुछ निकल के आ जाएंगी। टर्न ओवर 10 ईयर लेस देन 8, थोड़ा सा या तो इसको मेरे को ये बढ़ा सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे 5000 करोड़ की अगर मार्केट कैप वाला करके देखें तो लेट अस सी। तो समथिंग कुछ अगर हमारे पास जैसे ये चीज़ें हमारे पास निकल के आ रही हैं, इस टाइप से आपके पास निकल आएंगी। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी है 10% करके देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे ये मैं आपको एक बार जस्ट अ मिनट, ये चलिए मैं देखूँगा इसको, या तो हम कहीं कॉपी पेस्ट मारते हैं। चलिए जैसे मैंने ये बनाया, आई थिंक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, अदरवाइज एक मैं नया यहाँ पे न्यू स्लाइड करके, सॉरी दिस 1 मिनट, तो एक मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड, चलिए यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, ये स्कैन। तो इस स्कैन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी अभी मैं थोड़ा सा, जैसे अभी कंपनी अगर नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, एक काम हम क्या कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा काम मेन क्या है, एक काम ऐसे करेंगे। तो मेन काम हमारा जो पहले तो हमारा क्या कि कंसोलिडेशन वाला पार्ट देखना है हमें, ठीक है। तो हम एक एक करके अब इसको हटाते हैं, चलिए जो थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वन कोरल लैब आ रहा है। इस टाइप से कंपनीज आपके पास, अगर आप कम कर देंगे थोड़ी सी कंडीशन, तो जैसे मैं सेल्स ग्रोथ वाली एक बार ये कंडीशन हटा के एक बार देखता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या मेरे पास आ रहा है, तो अब 11 कंपनी आ रही हैं। तो इस टाइप से आप कई बार कम आएंगी, कई बार ज़्यादा आएंगी, टाइम टू टाइम आप करेंगे तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी, जैसे आप मंथली रन करिए स्क्रीन को तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग आती रहेंगी। या आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आप एक बार एक लिस्ट आपको चाहिए, तो ये कंपनीज एक बार हटा दीजिए, मान लीजिए कुछ कंडीशंस को और रिलैक्स करिए, तो आपके पास ये चीज़ें और मतलब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएंगी। तो मेन सबसे पहले से कई बार मैं क्या करता हूँ, तो पहले सिंपली देखता हूँ कि कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपका ये देखिए कि कंसोलिडेशंस में चल रही हैं। तो 377 अब जैसे ज़्यादा होगी, तो मेरे को अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाना है, तो मेरे पास अभी बहुत कंपनी आ रही हैं। तो एक मैं लंबा जैसे 10 साल के पीरियड का भी ग्रोथ में लगा देता हूँ, कि ऐसा ना हो कि 10 साल में वहाँ पे सेल बिल्कुल ही डाउन जा रही है। तो सेल्स ग्रोथ जैसे 10 साल की शुड बी ग्रेटर देन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं एक चीज़ लेता हूँ यहाँ पे कई बार, तो ऐसी चीज़ें कई बार ग्रोथ वहाँ पे आ नहीं रही थी, लेकिन वहाँ पे स्टेबल है, सेल्स उनकी स्टेबल है। मान लीजिए प्रॉफिट भी मैंने यहाँ पे क्या किया, लगा दिया प्रॉफिट जो है ग्रोथ और 10 ईयर्स की शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये एक पॉजिटिव हो गया मेरे लिए। तो फिर मैं यहाँ पे अगर मेरे को पर्टिकुलर इंडस्ट्री के में जाना है, मान लीजिए, तो मान लीजिए अभी हम जैसे हमने स्टडी किया, जैसे पास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी न्यूलैंड लैब में, अगर आपको फार्मा में चेक करना है तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर में जाइए, तो आपके पास ऐसी कंपनी निकल के आ जाएंगी जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, तो जो एक लंबे कंसोलिडेशन में जा रही है। तो ये आपके पास जैसे फार्मा की लिस्ट आ गई। अगर आपको जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल या जैसे ईएमएस वाली ये कंपनीज में जाना है, तो यहाँ पे मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल, लेट मी चेक, कुछ है सेक्टर यहाँ पे, ऑटो कंपोनेंट, जो भी सेक्टर में अगर आपको पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज को फिल्टर करना है, तो यहाँ से आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। अदर कंज्यूमर सर्विसेज, यहाँ पे वाई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कुछ आ रहा है, कोको कैमलिन आ रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की कोई कंपनी यहाँ पे वाई आ नहीं रही है। ओके लेट मी चेक। चलिए यहाँ पे कई बार तो फिल्टर से नहीं आएगी, तो आप जैसे जब भी कोई कंपनी को स्टडी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको
ये वाला सेक्टर स्टडी करना है तो मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हिताची करके कंपनी है, ठीक है। तो हिताची कंपनी का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो किसी भी कंपनी का जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका लंबा ग्राफ चेक करिए। तो जैसे 10 साल का अगर आप सॉरी हिताची नहीं, जॉनसन हिताची, सॉरी जॉनसन कंट्रोल, जो ये नाम चेंज हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसका लंबा ग्राफ चेक करेंगे। तो ये देखिए 10 साल का एक ग्राफ देखेंगे तो करीब करीब उसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारे फिल्टर में क्यों नहीं आया। कुछ एक आध पैरामीटर शायद कई बार इधर उधर हो सकता है। जैसे यहाँ भी आपकी प्रमोटर होल्डिंग देखिए 74% है, आपके रेशोज भी पॉजिटिव हैं, कैश फ्लो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, डेट भी नेग्लिजिबल टाइप है, ठीक है। और इस टाइप से आप सेल्स ग्रोथ 6% की है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। तो कई बार एक आध चीज़ हो जाती है, तो ऐसा ही आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई फैक्टर यहाँ पे खराब भी मिले, तो इसी वजह से वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन मान लीजिए जैसे अभी ट्रिगर है, जीएसटी रेट कम हुआ है जैसे एयर कंडीशनर्स पे, तो आप ऐसे सेक्टर्स को एक्सप्लोर करिए कि जहाँ पे अभी 8-10 साल में रिटर्न नहीं बना है, वहाँ पे मे बी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है लेकिन सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है। तो एक वो भी आप कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी, मैंने इसे एक फिल्टर बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे 10 साल के लिए। जस्ट एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा उसको कम ज़्यादा करके कि किस टाइप से हम वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपके जो फिल्टर्स को कई बार थोड़ा सा रिलैक्स भी करना पड़ता है। कई बार उसको अगर ऑप्शन ज़्यादा आ रही हैं तो उसको हम थोड़ा सा और हार्ड कर देते हैं स्क्रीनर को। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 10 साल का 0 रिटर्न इन 10 ईयर जैसे इस टाइप के मैंने बनाए भी हुए, तो यहाँ पे 37 कंपनीज आ रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो ये देखिए रिटर्न ओवर 10 ईयर मैंने बिल्कुल ही 2% से कम लगाया। अगर यहाँ पे मैं 8% करूँगा थोड़ी कंपनी ज़्यादा आ जाएंगी। मार्केट कैप मैंने यहाँ पे 200 से ऊपर लगाया, तो मैंने अपर रेंज नहीं लगाई है। तो इसमें सेल ग्रोथ यहाँ पे सिर्फ 1% से ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ 1% से ऊपर। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा भी दूंगा, मान लीजिए जैसे वहाँ पे हिताची जैसी कंपनी में आपका जो प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव भी आ रही थी, तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ कई बार हो सकती हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ वहाँ पे नेगेटिव थी पास्ट में, ठीक है। तो वो भी हो सकता है। तो एक जैसे मैंने फिर यहाँ पे क्या लगाया, प्राइस अर्निंग इज लेस देन हिस्टोरिकल पी 10 ईयर। तो आपकी हिस्टोरिकली वैल्यूएशन से वो नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये आप चीज़ों को जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को। प्रमोटर होल्डिंग मैंने जैसे यहाँ पे जैसे 18% लगाई है, तो यहाँ पे आप जैसे मोर देन 50% कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कुछ 8% कर देते हैं हम, 8-10% कर देते हैं एक बार। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कई बार कंपनीज जैसे प्रॉफिट नहीं कर रही हैं, तो ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड वहाँ पे थोड़ी सी सप्रेस्ड मिलेगी वहाँ पे। तो ये इसलिए मैं कई बार इनको कम कर देता हूँ, ताकि मेरे पास वो ऐसी कंपनीज भी आ जाएं जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं। तो मैं भी वहाँ पे आने वाले टाइम में वो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। तो मैं इसको इसलिए कम कर देता हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से 5-10%, 5 वाला भी आप रन करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से भी आप, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। तो थोड़ा बहुत ये आपको मैं मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस टाइप से आपको बनाना है ये, ठीक है। तो मेन हमारा पर्पस आपको समझ में होना चाहिए कि हमें कंसोलिडेशन वाली कंपनी ढूंढना है। तो मे बी वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, या तो आप बिल्कुल अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी चाहते हैं तो बिल्कुल वो परफेक्ट वाली क्वेरी लगवाइए। नई कंपनी आ रही है तो वेट करिए, तो फिर मंथ बाद कुछ स्क्रीन रन करिए। तो अगर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी स्ट्रगल कर रही है, वहाँ पे टर्न अराउंड हो सकता है। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल में ट्रिगर है, जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे भी पिछले 7-8 साल से कोई रिटर्न नहीं बना है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे काफ़ी डाउन में जा रही थी जो उनकी प्रॉफिट सेल ग्रोथ, तो अब वहाँ पे रिवाइवल आने के चांसेस बनते हैं। तो इस टाइप से आप चीज़ों को थोड़ा सा देखना शुरू करिए। तो ये हमारा एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क था, जैसे हमने इसको समझा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की हेल्प से। तो ऐसे ही मैं और कंपनीज को भी लाऊंगा। तो हर वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो जब हम एक्सप्लेन करने जाते हैं तो एक अलग अलग तरह से केस स्टडीज़ को जब हम स्टडी करेंगे तो थोड़ा बहुत
हर कंपनी में कुछ स्पेशल नज़र आएगा और आपको ट्रिगर ढूंढने हैं। तो जैसे मान लीजिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए क्या था, ईएमएस जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, देखिए क्योंकि एसीज की तो डिमांड हमारी जैसे बढ़ ही रही है, ठीक है, तो हमारा भी पेनिट्रेशन कम था, तो ये एक बड़ी ग्रोथ इन कंपनीज ने पकड़ी। जैसे डिक्सन में भी बड़ा रिटर्न मिला, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। तो इस टाइप से आपको तो कंपनीज में ट्रिगर ढूंढने हैं और अंडर वैल्यूएशन वाली कंपनी, मतलब डी वैल्यू वाली कंपनी ढूंढना है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। तो ये हमने स्क्रीन भी बना के यहाँ पे डाली है, तो आप यहाँ से स्क्रीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई करिए। तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारी जो प्रीमियम सर्विसेज है जिसमें मोमेंटम वाले भी रहते हैं, अगर आप मोमेंटम में इंटरेस्टेड है, और हमारी लॉन्ग टर्म वाली जो इस टाइप से जो हम आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे डीप वैल्यू वाली हमारी पिक्स होती हैं, तो वो स्मॉल कैप का हमारा एक डिफरेंट सेगमेंट है सर्विसेज का, आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो हमने बनाया है जहाँ पे हम एक तो हमारा रहता है कि जिसमें हम 2-3 मंथली हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि हम मॉडल पोर्टफोलियो से 25 स्टॉक का, जहाँ पे हमने काफ़ी डीप वैल्यू आइडेंटिफाई करके उस मॉडल पोर्टफोलियो को बनाया, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैं डिस्क्रिप्शन में भी हमारा लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तो जल्दी ही। तो ऐसी ऐसी जितने भी हमारे मल्टी बैगर हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक लास्ट में फिर बोलूँगा कि हम एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए मल्टी बैगर ढूंढना, मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत आसान हो जाएगा। आपने जब देख लिया कि इस पैटर्न में ही सभी चीज़ें काम करती हैं, तो आई होप कि 10-20 जितनी मैक्सिमम कंपनीज आप वीडियो देख सकें, तो उसमें आप कोशिश करिए, तो आपको पैटर्न एक आपके माइंड में जब फिक्स हो जाए, तो देन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे को आप फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।